और वहीं संदेश खाली मामले में अब जो सियासत है वो भी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है। टीएमसी ने चुनाव के दौरान तलाशी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इसका इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। वहीं सीबीआई ने बीते दिन ही संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबी के घर पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में कई हथियार और गोला बारूद भी वहां से बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने और उसी कई हथियार भी वहां से बरामद इस वक्त किए गए हैं। और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता के घर से मिले ये हथियार विदेशी हैं। सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। ये जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों एक लाके रखा गया था तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहां, इनको पकड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने संदेश खाली में हुई सीबीआई के छापे में मिले हथियारों के जखीरे पर टीएमसी के खिलाफ सीधा निशाना साधा। एनएस जी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्यूनिशन इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? आज पता चला कि आज किस लिए ईडी और सीबीआई को संदेश खाली में घुसने नहीं दे रहे थे। आप क्या सोच रहे थे? ये सब जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है इसको इस्तेमाल करके आप सारे बंगाल में टेरर के करेंगे और इन लोग को काम पे लगा के आप वोट करवाएंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि संदेश खाली में बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल एंटी नेशनल गतिविधियों में हो रहा था और सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की भी मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। এবং আরডিএক্সের মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন আইএস এর মতো গুন্ডারা ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। और चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में कब क्या हुआ है।